दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसन में स्वागत है। दोस्तों अभी हम पढ़ा रहे हैं अनुपात अनुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों आपको हम पहले कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं और इसका में कुछ क्वेश्चन बच गया है जो आज कराएंगे। दोस्तों आपको भाषा वाला क्वेश्चन में एनी प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। आप एक बार पढ़ लीजिए भाषा वाला क्वेश्चन को, फिर आप कभी भूलिएगा नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, बिना समय गवाते आते अपने क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको हम कल 7 क्वेश्चन करा दिए हैं, आज आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। 8 को क्वेश्चन में देखते हैं क्या कर रहा है। तो बोला ना कि दो संख्या ऐसी है कि उनका अंतर योग तथा गुणनफल 1:7:24 के अनुपात में है। तो संख्या के गुणनफल निकाल। देखिए क्या बोला है, अंतर दिया है, योग दिया है और गुणनफल है। क्या है? गुणनफल, जिसका बोला अनुपात में है। क्या? 1:7:24 के अनुपात में है, 24 के अनुपात में। तो दोस्तों इसके पहले जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसको हम पहले 7 का जो क्वेश्चन कराए थे, उसमें क्या बोले थे कि देखिए जब ऐसा था तो क्या एक सबसे छोटी संख्या कौन आया था? सबसे छोटी संख्या 6 आया था और सबसे बड़ी क्या आया था? सबसे बड़ी कौन आया था? 8 आया था। कौन आया था? 8। देखिए कैसे आया था। और दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे छोटी देखिए, ये दोनों का अंतर कितना का? तो देखिए अंतर हो गया 2 का। 8 में 6 गया 2। ये दोनों के क्या योग कितना का? 8 6 14 का हुआ कि नहीं? अब देखिए ये दोनों पर 8 6 48 हुआ कि नहीं? अब देखिए इसको अनुपात में लाएंगे, इसमें अनुपात में देखिए तो इसको काटेंगे तो 1:7:24 के अनुपात में आ जाएगी नहीं वाला क्वेश्चन हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या 6 है और सबसे बड़ी संख्या 8 है। तो पूछा है कि संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा? 6 × 8 यानी 8 6 48। बस संख्या कौन होगी? 48। ये क्या हो गया आंसर। बोला क्वेश्चन में कुछ नहीं भैया। देखिए क्या बोला कि संख्याओं का अंतर योग गुणनफल का अनुपात आपको दे दिया है क्वेश्चन में ही। बोला है कि सबसे उस संख्या कौन होगा, उसका गुणनफल क्या होगा। तो हम चूंकि अगले प्रश्न में निकाल के वो बताए थे कि सबसे छोटी संख्या क्या था? 6 था और सबसे बड़ी संख्या क्या था? 8 था। तो ये दोनों के देखिए करके दिखा दे। अगर करिएगा अंतर तो 2 क्या आएगा, जोड़िएगा तो 14 आएगा और गुना कर 48। अनुपात में लाने के लिए देखिए यही माना है कि नहीं है, यानी मान सकते हैं सबसे छोटी संख्या 6 है और सबसे बड़ी संख्या 8 है, इसीलिए दोनों गुणनफल 8 6 48। मतलब गुणनफल करने पर गुणनफल वाला संख्या कितना हो गया? 48। ये भी आपका क्या हो गया? आंसर। उम्मीद करते दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि दो संख्या के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा? तो ये क्या बोला? कुछ नहीं बोला। क्या करेंगे कि मान लीजिए सोल्यूशन कीजिए। माना बड़ी संख्या का मान लीजिए ए। बड़ी संख्या को क्या मान लीजिए? बड़ी संख्या को मान लीजिए ए और छोटी संख्या को मान लीजिए बी। क्या मान लीजिए? बी। इसे भैया ए है, ए मान लीजिए बी मानिए। तो बोला है क्वेश्चन में क्या कि दोनों का योग और उनके अंतर के अनुपात 5 कितना है? 1 है। ये बोला क्वेश्चन में। क्या बोला कि उनके एक बार योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। अनुपात का मतलब होता है बटा, इसको लिख सकते हैं 5:1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दिए, a + b उधर हो जाएगा तो 5a -5b। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए इसको ले इधर तो ये आएगा, इधर तो a - 5a अब बराबर उधर जाएगा तो 5 -5b है, -5b अब बराबर -b हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखिए यहाँ प्लस में तो माइनस में ये बचेगा -4a और ये घट के हो जाएगा, जुड़ जाएगा माइनस तो जुड़ जाएगा -6b। सॉरी ये नहीं दोस्तों, b है b क्या जगह b। a माइनस कट गया। देखिए इसको हम काट सकते हैं ऐसे, इसको इधर लाइए 1/b लिख सकते हैं इसको में 6/4। ये कट जाएगा 3 मरतबे, ए कट जाएगा 2 मरतबे, इसीलिए a/b बराबर 3/2। ए आपका हो गया। देखिए ये बड़ी संख्या है छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या अनुपात कितना हो गया? 3:2। उम्मीद करते दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तो ये कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, बड़ी संख्या मान लिए हैं, छोटी संख्या मान लिए हैं। एक बार योगफल बोला, एक बार क्या बोला? अंतर बोला। तो उसका अनुपात दे दिया है, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दिए, बाकी जोड़ घटा कर दिए। ओके दोस्तों
समझ में अच्छी तरह से आ रहा है ना? आ रहा है समझ में? तो कमेंट करके जरूर बताएं। ओके दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन में क्या बोला कि दो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटा दी गई है। इस प्रकार घटाने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुनी बड़ी हो गई, संख्या का अनुपात पूछा है। एकदम सेम क्वेश्चन पहले और बोला, कुछ नहीं, देखिए सोल्यूशन करते हैं। मान लीजिए, माना बड़ी संख्या ए मान लीजिए और छोटी बराबर क्या मान लीजिए, छोटी को मान लीजिए बी मान लिए। तो देखिए क्या बोला कि प्रत्येक संख्या में से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है। प्रत्येक में से छोटी का आधा, छोटी का आधा कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। आधा का मतलब यही ना हुआ। उसका बोला प्रत्येक में से बराबर कर सकते क्या कि इसको लिखेंगे b माइनस, छोटी में से भी घटाएगा प्रत्येक संख्या। बोला क्वेश्चन सही से पढ़िएगा दोस्तों। देखिए क्या बोला कि इस प्रकार घटाने प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटा दिया गया है। घटा दिए तो क्या बोला कि इस प्रकार घटाने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या 4 गुना होता है। ये वाला जो संख्या है इसका 4 गुना है, इसका 4 गुना है। तब बराबर करने के लिए इन्हें हम 4 से गुना कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अरे माना ये 100 किलो है, ये 25 किलो, तो अब बताइए 100 किलो है, 25 किलो, तो बराबर करने के लिए 4 से गुना करें, तब ना कि दोनों बराबर होगा। तो 4 से गुना कर दिए। अब देखिए, अब बाकी तो सोल्यूशन बच गया है, कुछ नहीं कीजिए। देखिए इसको ऐसे 2a माइनस b/2, ये हो जाएगा 2b माइनस b/, सॉरी देखिए, ए गो में से आधा जाएगा, एक बी में से आधा भी जाएगा, तो आधा बचेगा। अब गुना यहाँ 4 है, ये 2 से 2 कट गया कि नहीं कट गया? अब देखिए 2a अब बराबर उधर हो जाएगा, देखिए ये तो 4b हो गया गुना होने के बाद 4b, और उधर प्लस चलेगा b, यानी 2a बराबर में 5b। अब देखिए इसको लिख सकते a/b अब बराबर में 5/2, इसीलिए a अनुपात b बराबर 5/2। ये क्या हो गया आंसर। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन ने बोला गया हम वही किए हैं कि आधा घटाने के लिए प्रत्येक में से बोला आधा घटा, ये 4 गुना है तो इसको मैं 4 से गुना करेंगे तब तो बराबर होगा। बाकी सोल्यूशन। ओके दोस्तों, आते हैं अगला क्वेश्चन। क्या बोला गया? अगला क्वेश्चन में बोला गया कि दी गई दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया गया है, फिर परिणामी संख्या में बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से 5 गुना है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा? सेम जो पहला वाला क्वेश्चन बताएं सेम उसी प्रकार बनाएंगे। कुछ नहीं देखिए क्या करेंगे, करें क्या, माना बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या a मान लीजिए और छोटी क्या मान लेंगे, b। छोटी संख्या क्या हो जाएगा, b। तो उससे बोला देखिए क्या बोला, प्रत्येक में से छोटी संख्या आधा घटाया गया। क्या आधा घटाया गया है? इसका भी b माइनस b/, हो जाएगा 2 का आधा घटाया गया है, तो बड़ी 5 गुना हो गया, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसको बराबर करने के लिए वो साइड गुना करना पड़ेगा। अब देखिए ये हो जाएगा 2a माइनस b/2, और ये हो जाएगा देखिए एक में से आधा जाएगा b/2 और गुना 5, ये से ये कट गया। अब देखिए ये हो जाएगा 2a और उधर है 5b, देखिए 5b 6b हो जाएगा। अब देखिए a/b करेंगे तो वहां हो जाएगा 6/2 कट गया 3, यानी a अनुपात b बराबर 3:1। ये हो गया आंसर। उम्मीद करते दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। कुछ है कि जो पहले वाला क्वेश्चन था सेम उसी किए हैं। ओके दोस्तों, आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, बोला कि दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है, तदनुसार यदि पहली के 40% का मान 12 हो तो दूसरी संख्या का 50% का मान कितना होगा? कुछ नहीं कि देखिए क्या बोले, मान लीजिए कि एगो संख्या पहली ए संख्या एगो बी है, ये दोनों का अनुपात कितना दिया गया है, 5:4 है। कितना है? 5:4 है। तो यही बोला गया था, बोला कि एक 40% का मान, पहली संख्या के 40% का मान, तो 40% का मान यानी 5 गुना 40, और गुना करेंगे जब अनुपात में रहे तो हम क्या बोले थे कि दोनों को x में ज्वाइन कर देना है, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए भैया गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुना। 40% का मान, पहली संख्या के 40% का मान कितना है? 12 है। कितना है? 12, यानी इसको लिख सकते हैं 5x गुना 40। अब परसेंटेज का मान 100 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। बराबर में क्या दिया है? 12।
ए से 1 कट गया, इसको कर सकते हैं 5 दूना 10, 2 दूना 4, हो कि नहीं। अब देखिए ये 6 दूना 12। अब देखिए अब कुछ नहीं, तो x बराबर का मान कितना आ गया, 6 आ गया। x का मान कितना आ गया, 6 काटने के बाद। अब भैया हम क्या बताए थे कि x अनुपात का मान आता है, तो इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 6 4 के 24, यानी इसका मान हो जाएगा 24। तो बोला इसका दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, तो दूसरी संख्या है 40 और 40 का 50% का मान निकाल दीजिए। तो 50% का मान होगा 40 गुना 50/100, यानी कट के आ जाएगा 2 और 12, यानी इसका भी मान कितना आ जाएगा 12, यानी इसीलिए दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, 50% बराबर 12, कितना होगा 12। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं के देखिए क्या किए, जब भी परसेंटेज वाला सवाल है गुना में, हम क्या बोले गुना में जब भी एक्स के साथ क्या करेंगे, सॉरी जो भी अनुपात है उसके साथ एक्स चर को राशि ज्वाइन कर दीजिएगा, क्या कि ये जो चर राशि है अनुपात को मान को बताता है। तो देखिए इसका मान निकालिए, एक्स का मान अनुपात का मान 6 आ गया, यहाँ देखिए अनुपात का मान गया 24 और 24 का 50% निकाल दिए। कोई दिक्कत है दोस्तों, एनी प्रॉब्लम दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम तो होने नहीं देंगे। ओके दोस्तों, आते फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या बोला कि जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं कीजिए, देखिए मान लीजिए कि पहला संख्या कोई ए होगा और दूसरा संख्या क्या है बी मान लीजिए, ठीक मान लिए। अब देखिए पहला को मान लिए ए, दूसरा को मान लिए बी। तो देखिए क्या बोला कि कोई पहली, देखिए कोई दूसरी संख्या में से अगर पहली संख्या का 60% घटाएगा, कितना 60%। देखिए क्या बोला, कोई दूसरी संख्या किसी अन्य संख्या में से पहली संख्या का 60% घटा गया तो दूसरी संख्या कितना रह गया 52% बचा। अगर किसी अन्य संख्या में से पहली संख्या 60% घटा गया तो दूसरी संख्या कितना बच गया, दूसरी संख्या क्या है देखिए इतना बच गया। अब कुछ नहीं करना, इसका क्या करना, सिंपल मान निकाल लीजिए। अब देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस बी, भैया क्या लिखा रहा है, बी माइनस ए का 60%, ए का 60% का मान होता है 3/5। देखिए कैसे 60/100 और 100 में 0 कट गया, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 3/5 कितना मान होता है 3/5। इसको कर सकते हैं 52%, तो 52% का मान इसको कर सकते हैं बी, और 52% का मान होता है देखिए 4 से 13 अब 25/100, देखिए 1352 और 25/100। कैसे 52% का यहाँ से मान निकाल लीजिए, देखिए 52% का 52/100, ये हो जाएगा 13×4 = 25/100, यानी 13/25। अब कुछ नहीं कीजिए, इसको एलसीएम लेंगे तो जगह 5b माइनस 3a अब बराबर में 3b अब बटा में 25। इस 5 मतलब में कट गया, 500 ने गुना कर दीजिए, हो जाएगा 25b माइनस 15a अब बराबर में 30b। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको उधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25b अब माइनस 30b अब बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 15a। हो गया। अब देखिए इसको में से घटाइए तो ये बच जाएगा कितना 2 और ये है 1, यानी 12 बच जाएगा, यानी b बराबर में 15a। तो पूछा है कि पहली संख्या तो दूसरी संख्या का अनुपात है, इसको रखेंगे a, वहां रखे b को ने भेज दिए। अब देखिए जब b को ने यहाँ रखे तो इसको a ने भेज तो 12 बटा हो जाएगा 15, 12 बटा कितना हो जाएगा 15। देखिए कैसे समझिए, ए को हम यहाँ रहने दिए, बी को भेजे, 15 को इन्हें भेज दिए, तो कोई दिक्कत। अब देखिए इसको काटेंगे तो 3×4 = 12, 3×5 = 15, यानी इसीलिए ए अनुपात बी का मान हो जाएगा 4 अनुपात, अरे भैया क्या हो रहा है 4/5, यही जाएगा क्या हो गया आंसर। कुछ नहीं किया, देखिए जो आपका काम था सेम वही करते गए हैं। जो क्वेश्चन है बोला कि किसी अन्य संख्या में से 60% घटा 60% घटा दिए,
अब क्या बोला कि तो 52% बच जाता है। तो 52% का मान सरफेस का मान निकाले, फिर सोल्यूशन किए, गुना भाग किए। ओके दोस्तों, आपको मजा आ रहा होगा एकदम आज एकदम क्लास में पढ़ने में मजा आ रहा है ना। ओके दोस्तों, फिर आते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में क्या बोला कि एक ऐसे अनुपात मालूम करे जिसके पदों का अंतर 20 हो तथा उसका मान 3/7 हो। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न रहे बाई ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? बाई ऑप्शन का। बोला क्या कि उन पदों का अंतर कितना होना चाहिए? पदों का अंतर होना चाहिए 20, लेकिन उसका मान है 3/7। तो अच्छा देखिए, पहला एम लेते हैं, पदों का अंतर कितना का? देखिए 35 में से 15 जगह बचेगा 20, अंतर काट दीजिए। इसको 3 और इसको हम 5 लिख सकते हैं, 7 सॉरी, इसको 3 और इसको 7 लिखते 5 से काटेंगे तो 3/7 हुआ कि नहीं। जो क्वेश्चन कंटिन्यू बोला गया वो सत्यापित कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगर आपको एनी डाउट्स लगे तो देखिए दूसरा नंबर चेक करके देखते हैं। 25 45, इसका भी देखिए 45 है, तो इसका भी अंतर देखिए, अंतर 20 का है कि नहीं है? 20 का अंतर, लेकिन देखिए इसका मान 5, इसका मान 9, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका मान हो गया 5, इसका मान 9। तो हमको तो क्वेश्चन में बोला है क्या कि 3/7, इसका मान कितना है? 3/7। इसीलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या है? ए। जब भी दोस्तों ऐसा प्रश्न रहे तो बाय ऑप्शन आप देखिएगा, क्योंकि इसको करना कुछ पड़ेगा नहीं। बाय ऑप्शन देखिए, आपका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आज का क्लास अच्छा लगा है, मजा आ रहा होगा पढ़ने में दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आज का टीका अच्छा लगा होगा तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं।